एक गांव में एक जमींदार था। उसके कई नौकरों में एक जग्गू भी था। गांव से लगी बस्ती में बाकी मजदूरों के साथ जग्गू भी अपने 5 लड़कों के साथ रहता था। जग्गू की पत्नी बहुत पहले गुजर गई थी। एक झोपड़े में वह अपने बच्चों को पाल रहा था। बच्चे बड़े होते गए, जमींदार के घर नौकरी लगते गए। सब मजदूरों को शाम को मजदूरी मिलती थी। जग्गू और उसके लड़के चना और गुड़ लेते थे। चना भूनकर गुड़ के साथ खा लेते थे। बस्ती वालों ने जग्गू को सलाह दी कि वो अपने बड़े लड़के की शादी कर दे। उसकी शादी हो गई और कुछ दिन में उसका गौना भी आ गया। उस दिन जग्गू की झोपड़ी के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। बहुत धूम मचा रखी थी। बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे नई बहू को देखने के लिए। धीरे धीरे भीड़ छटती गई। आदमी काम पर चले गए, औरतें अपने घर। जाते जाते एक बुढ़िया बहू से कहती है, पास ही घर है मेरा, किसी चीज की जरूरत हो तो संकोच मत करना, आ जाना लेने। सबके जाने के बाद बहू ने घूंघट उठाकर अपनी ससुराल को देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। जर्जर सी झोपड़ी, खूंटी पर टंगी कुछ पोटलियां और झोपड़ी के बाहर बने 6 चूल्हे। जग्गू और उसके सभी 5 बच्चे अलग अलग चना भूनते थे। बहू का मन हुआ कि उठे और सरपट अपने गांव भाग जाए, पर अचानक उसे ये याद आया कि वहां कौन उसके नूर गड़े हैं। माँ है नहीं, भाई भाभी के राज में नौकरानी जैसी जिंदगी ही गुजारनी होगी। ये सोचते हुए वह रोने लग गई। रोते रोते थक कर खुद शांत हो गई। मन ही मन सोचने लगी। पड़ोसन के घर जाकर पूछा, अम्मा एक झाड़ू मिलेगा? बुढ़िया ने झाड़ू, गोबर, मिट्टी दे दी। साथ में अपनी पोती को भी भेज दिया उसकी सहायता करने के लिए। जग्गू और उसके लड़के जब लौटे तो एक ही चूल्हा देखकर भड़क गए। चिल्लाने लगे, इसने तो आते ही सत्यानाश कर दिया। अपने आदमी का छोड़ बाकी सबका चूल्हा पोड़ दिया है। झगड़े की आवाज सुनकर बहू झोपड़ी से निकली और बोली, आप लोग मुंह हाथ धोकर बैठिए, मैं खाना निकालती हूँ। सारे अचंभे से उसका मुंह देखते रह गए। हाथ मुंह धोकर बैठे। बहू ने पत्तल पर खाना परोसा, रोटी, साग, चटनी। मुद्दतों बाद उन्हें ऐसा खाना मिला था। खाना खाकर सब अपना अपना बिस्तर लेकर सोने चले गए। सुबह काम पर जाते समय बहू ने उन्हें एक एक रोटी और गुड़ दिया। चलते समय जग्गू से उसने पूछा, बाबूजी, मालिक आप लोगों को चना गुड़ ही देते हैं क्या? जग्गू ने बताया कि मिलता तो सभी अन्न है, पर वो चना गुड़ ही लेते हैं, आसान रहता है खाने में। बहू ने समझाया कि सब अलग अलग प्रकार का अनाज लिया करें। देवर ने बताया कि उसका काम लकड़ी चीरना है। बहू ने उसे घर के ईंधन के लिए भी कुछ लकड़ी लाने को कहा। बहू सबकी मजूरी के अनाज से एक मुट्ठी अन्न अलग रख लेती। उससे बानिये की दुकान से बाकी की जरूरत की चीजें लाती। जग्गू की गृहस्थी धड़ल्ले से चल पड़ी। एक दिन सभी भाइयों और बाप ने तालाब की मिट्टी से झोपड़ी के आगे बाड़ बनाया। बहू के गुण गांव में चर्चित होने लगे। जमींदार तक ये बात पहुंची। वह कभी कभी बस्ती में आया जाया करता था। आज वह जग्गू के घर उसकी बहू को आशीर्वाद देने आया था। बहू ने पैर छूकर प्रणाम किया तो जमींदार ने उसे एक हार दिया। हार माथे से लगाकर बहू ने कहा कि मालिक ये हमारे किस काम आएगा? इससे अच्छा ये होता कि मालिक हमें 4 लाठी जमीन दिए होते, झोपड़ी के दाएं बाएं एक कोठरी बन जाती। बहू की चतुराई पर जमींदार को हंसी आ गई। बोला, ठीक है, जमीन तो जग्गू को मिलेगी ही, लेकिन यह हार तुम्हारा हुआ। इस तरह से जमींदार ने उसे जमीन भी दे दी और वो हार भी दे दिया, और सारे परिवार के साथ बहू भी खुशी खुशी रहने लग गई। दोस्तों, आपके पास अगर कोई प्रेरणादायक कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं। आपकी कहानी आपके ही नाम के साथ में सुनाई जाएगी। कहानी भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से ले सकते हैं। कहानियाँ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।